स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मोदी के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ने जनता दल यूनाइटेड को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है। दोस्तों बताएंगे नीतीश कुमार के कितने करीबी नेता ने ये पार्टी छोड़ी है। दोस्तों इसी के साथ में कौन सी नई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे बिहार से जुड़ी हुई और भी सभी बड़ी जानकारी की तरफ। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से बीजेपी के ही अपने सहयोगी मंत्री को दिया गया है 5 दिनों का अल्टीमेटम, उसके बाद होगा विरोध। बताएंगे कौन से मामले को लेकर भिड़े हुए हैं बीजेपी और उसके सहयोगी लोग। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी को एक और नए गठबंधन का साथ मिला है। बताएंगे कौन सी पार्टी कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो रही है। दोस्तों इसी के साथ में पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराने का किया है ऐलान। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी खबर, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिवर्तन होकर रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ चुका है। दोस्तों ऐसे में चुनाव की घोषणा को लेकर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता चुनाव के घोषणा तक भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं और पार्टी छोड़कर भागने लगे हैं। दोस्तों खबर सामने आ रही है जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई, जहां पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और खासकर भूमिहार समाज से आने वाले वरिष्ठ नेता ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि घोसी विधानसभा के पूर्व विधायक भूमिहार नेता और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों 2010 के विधानसभा चुनाव में घोसी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2015 में जेडीयू ने कृष्णानंदन वर्मा को मैदान में उतारा था। दोस्तों 2020 में जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन माले के उम्मीदवार ने यहां पर जीत हासिल कर ली। दोस्तों दरअसल जनता दल यूनाइटेड से नाराजगी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। राहुल कहते हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर वो मजबूत नेतृत्व नहीं रहा है जिसके सहारे 2010 में काफी ज्यादा सीटें एनडीए वालों ने जीता था और नीतीश कुमार को अच्छा समर्थन मिला था, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड से लोग काफी नाराज है। कुल मिलाकर दोस्तों जेडीयू के अपने नेता ये बातें बोलकर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि इस समीकरण का फायदा राष्ट्रीय जनता दल को होगा। दोस्तों खबर यह है कि वो आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं और नया विधानसभा का जो परिसीमन हुआ है दोस्तों, उसमें भूमिहार बाहुल्य इलाका घोसी कटकर अतरी चला गया है और घोसी में यादव मुस्लिम मतदाता की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों यानी नया समीकरण आरजेडी के अनुकूल हो चुका है। यादव समुदाय के 50,000 से ज्यादा लोग हैं, भूमिहार समाज के 40,000 के आसपास लोग हैं दोस्तों, और 14,000 प्लस मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो अगर आप समीकरण को देखेंगे तो अगर राष्ट्रीय जनता दल यहां से पूर्व विधायक राहुल कुमार को मैदान में उतारती है, जिनके पिता पूर्व सांसद जगदीश शर्मा राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव के पुराने संगी साथी हैं दोस्तों, तो आराम से राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह सीट फिक्स मानी जा सकती है। आपको बता दें कि आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी तो आरजेडी के जो पहले से ही समीकरण है यादव प्लस मुस्लिम समाज के लोगों का प्लस भूमिहार वोटर जो राहुल कुमार के नाम पर आएंगे, तो आराम से मेजोरिटी के साथ में यह सीट आरजेडी या इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है दोस्तों। तो अच्छा खासा समीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस स्थिति को लेकर बनता हुआ दिखाई देने लगा है। इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी आएगी तो आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से विवादों में है। दोस्तों इस बार मामला उनके बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी भारतीय जनता पार्टी के छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहकर बोला था। उनके इस बयान के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों गोंडा के रहने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता आदर्श तिवारी आजाद ने मंत्री राजभर को कानूनी नोटिस भेजा है। दोस्तों 5 दिनों के अंदर माफी मांगने के लिए बोला गया। ये नोटिस वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे और अनिमेश उपाध्याय के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि मंत्री राजभर ने 3 सितंबर 2025 को दिए गए बयान में एबीवीपी जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन और उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा कहकर लोकतांत्रिक अधिकारों का अपमान किया है। नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर मंत्री 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उससे बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और माफी उनसे मंगवाई जाएगी। इससे पहले राजभर के घर पर जाकर बवाल काटा गया था दोस्तों, और पत्थरबाजी की गई थी, चप्पल जूते फेंके गए थे, गाली गलोच और नारेबाजी हुई थी, और अब जाकर बीजेपी के लोग इस तरीके से नोटिस भेजकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों का बीजेपी के ही छात्र संगठनों ने क्या बुरा हाल कर रखा है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी को गोवा फॉरवर्ड पार्टी का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि गोवा की स्थानीय पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जिसके नेता हैं विजय सरदेसाई, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक विश्वसनीय सहयोगी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी नहीं, ये गब्बर सिंह टैक्स है, जैसा राहुल गांधी पहले ही बोलते आ रहे हैं। उन्होंने टैक्स के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई है। अब बीजेपी खुद को इस सच्चाई से दूर नहीं रख सकती कि जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स है और राहुल गांधी की बात का भाजपाइयों को भी समर्थन करना पड़ेगा। गोवा फॉरवर्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ेगी, इस और संकेत देते हुए उनके नेता
विजय सरदेसाई ने कांग्रेस पार्टी के लिए विश्वसनीय सहयोगी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब गोवा में कांग्रेस पार्टी का एक सहयोगी बढ़ने जा रहा है और अगला गोवा का चुनाव और दिलचस्प होगा। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आगे और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीद थी दोस्तों वही आखिरकार करने लगी है कांग्रेस की सरकार। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार ने फैसला लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को घबराने का टाइम आ गया है, यानी बीजेपी वालों को डराने का टाइम आ गया और इसीलिए स्थानीय निकाय चुनाव को राज्य की सरकार ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराएगी और इसके लिए प्रस्ताव पास करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन से एक नया वोटर लिस्ट बनाने के लिए भी बोल दिया गया है, यानी विधानसभा और लोकसभा का जो वोटर लिस्ट होता है दोस्तों उसके पैरेलल एक राज्य के जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो मिलकर एक नया ऐसा ही लिस्ट तैयार करे ताकि गड़बड़ी ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों डीके शिव कुमार कहते हैं कि कर्नाटका सरकार का निर्णय है, फिर बीजेपी क्यों घबरा रही है। हमारी सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, बीजेपी वालों को इसे लेकर भी डर लग रहा है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी बात पर एकदम अडिग हैं, हम लोग बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे। दो शब्द दो टूक एकदम स्पष्ट बोल दिया गया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को कानूनी अमली जामा पहनाने के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि आज जहां हमें दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना की उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए था, वहीं आज सरकार की वजह से इस अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता करनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी योजना के वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बजट 60% से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मंत्रालय ने सिर्फ 5 महीने में 60% बजट खत्म कर डाला। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका सीधा असर देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के रोजगार और भविष्य पर पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। काफी गंभीर मामला है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंदर विजय राघवगढ़ सीट से बीजेपी के विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों अवैध खनन के एक मामले में हाईकोर्ट के जज को फोन करके धमकाने की कोशिश के बाद विधायक पाठक सुर्खियों में है। इस घटना ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर विधायक पर कदाचार यानी गलत व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया है दोस्तों, और उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर खड़ा रुख अपनाया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि विधायक पाठक के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 30 दिन जेल में बंद रहने के बाद विधायकों की सदस्यता खत्म करने का कानून लाने वाले प्रधानमंत्री को अब इस मामले की कार्रवाई करनी चाहिए, इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। काफी गंभीर मामला है। कुल मिलाकर भाजपाइयों को जो असली भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं दोस्तों वो दिखाई नहीं देते और बीजेपी के लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अलग अलग राज्यों के अंदर बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग तरीके के कीर्तिमान रचे हैं भ्रष्टाचार में, चाहे बीजेपी के नेता अलग अलग पार्टियों से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट उन लोगों को मिल जाता है, इसीलिए भाजपा के कारण वे बच जाते हैं दोस्तों। और बीजेपी वाले जिस तरीके की रणनीति पर काम करते हैं उससे भ्रष्टाचारियों को ज्यादा फायदा मिलता है। कई सारे एग्जांपल हैं इसके। साथ असम कांग्रेस ने गुवाहाटी के अंदर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का स्वागत किया है दोस्तों। रेड्डी के स्वागत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे और असम के सारे सांसद रेड्डी जी का समर्थन करेंगे आने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तैयारी भरपूर है और इस बार एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, एक तरफा नहीं होगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद।